से होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो उन पे प्रेशर पड़ेगा, नेचुरली द वर्ड इटसेल्फ सेज ब्लड प्रेशर है, और जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं लीक कर जाती हैं, कहीं बर्स्ट कर जाती हैं, कुछ हो जाता है। हम झांक के देखते हैं, हमें दिख रहा होता है ब्लड चल रहा है, सब कुछ है, तो कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमें दिख जाता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लाइट फोकस करके आगे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में बीमारी, वो रेटिनोपैथी कई कारण से हो जाती है। ब्लड प्रेशर से हो गया तो हम कहेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, शुगर से हो गया तो हम कहेंगे डायबिटिक। इसी कारण ब्लड वेसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसमें नॉर्मल प्रेशर पे भी लीकेज स्टार्ट हो सकता है। हाँ, बेसिकली जो आँख का पर्दा है उसको रेटिना बोलते हैं हम, जिसने सारी रोशनी रिसीव करके आगे रेटिना उस रोशनी को कन्वर्ट करके ब्रेन को सिग्नल भेजता है। तो रेटिना अगर नहीं है, जैसे कैमरे के अंदर फिल्म होती है, अगर फिल्म ही नहीं है तो कैमरा क्या फ़ोटो खींचेगा अगर अंदर रील नहीं है, तो रेटिना वही है, वो फिल्म है। तो रेटिना की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लाइट फोकस करके आगे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा आगे। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में बीमारी, वो रेटिनोपैथी कई कारण से हो जाती है। ब्लड प्रेशर से हो गया तो हम कहेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, शुगर से हो गया तो हम कहेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में जैसे मैंने पहले बताया, शुगर के कारण प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर के कारण एंड ब्लड वेसल लीक करती हैं। डायबिटीज़ के कारण ब्लड वेसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उसमें नॉर्मल प्रेशर पे भी लीकेज स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो फ्री ब्लड शुगर घूम रहा होता है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे नलियों को गला देता है। नलियाँ गल जाएंगी, कहीं ना कहीं लीक करना शुरू कर देंगी, कहीं बर्स्ट कर जाएंगी, और साथ में ऊपर से अगर ब्लड प्रेशर भी है तो फिर तो रिस्क बढ़ जाता है कि भी नली भी कमज़ोर हो गई, प्रेशर भी बढ़ गया, तो और ज़्यादा चांस है उसको लीक होने का। तो वो हम फ्रंटस में चेक करते हैं, फिर जब आँख के अंदर देखते हैं हम तो दिख जाता है भी कहाँ ब्लड लीक हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या डिपॉजिट्स हैं। कुछ तो हम लोकल ट्रीट कर लेंगे आँख को, पर जो नुकसान हो रहा है वो तो सारी बॉडी को हो रहा है। तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही लाइफस्टाइल प्रॉपर हो। तो जो व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है वो कितने अरसे बाद उसको रेगुलरली अपना आइज़ को चेक करवाना चाहिए सर? से वो डिपेंड करता है कि कितना हाई लेवल है शुगर का भी, बट एवरेज जो ये डैमेज शुरू हो जाता है, डैमेज तो खैर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, तो एनुअल चेकअप तो होना चाहिए। बट नॉर्मली जो है शरीर अगर यंग है तो वो टॉलरेट कर लेता है इस एब्यूज़ ऑफ द बॉडी को, तो 15 साल 20 साल बाद आके असर आने शुरू हो जाते हैं आँखों के अंदर। बट अगर वैसी बॉडी यू आर ऑलरेडी ओल्ड, ब्लड वेसल्स पहले ही कम्प्रोमाइज्ड हैं और एकदम डायबिटीज़ हो गया और वो डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कुछ सालों में भी 1-2 साल में भी आपको तो चेकअप डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ शुगर इन योर बॉडी एंड योर एज, एनुअल चेकअप और 6 मंथ चेकअप इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स कंट्रोल ऑफ बीपी, ठीक है, बट देर आर पेशेंट्स हु आर नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड इवन थ्रू मेडिकेशन एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा अपना बेसिकली बीपी से होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो उन पे प्रेशर पड़ेगा, नेचुरली द वर्ड इटसेल्फ सेज ब्लड प्रेशर है, और जब प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं लीक कर जाती हैं, कहीं बर्स्ट कर जाती हैं, कुछ हो जाता है। एंड आई इज़ वन ऑर्गन वेयर वी कैन डायरेक्टली सी द ब्लड वेसल्स। तो कोई बीपी का पेशेंट है तो डॉक्टर भेज देते हैं आई स्पेशलिस्ट को, जो अपना फंडस दिखा के आओ कि आँख के अंदर हम झांक के देखते हैं, हमें दिख रहा होता है ब्लड चल रहा है, सब कुछ है, तो कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमें दिख जाता है। वो लीकेज और जो डिपॉजिट्स वगैरह हो रहे हैं वो सारी बॉडी में हो रहे हैं, पर हमें दिखते हैं आँख में, तो हम कह देते हैं हाँ ऐसा हो रहा है, तो वो आपके ब्रेन में भी हो रहा है, किडनीज़ में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो दैट वी हैव टू चेक कि भी हाँ कि भी किस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 किस टाइप की हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स द ओनली ट्रीटमेंट इज़ कंट्रोल ऑफ बीपी एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन टू स्ट्रेंथन योर सिस्टम।